सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पानी मैला माटी गोरी, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। ये पवित्र वचन श्री कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 336 और 337 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। पानी मैला, पिता का अंश माटी गोरी, माता का अंश माटी गोरी, लाल मिट्टी, माँ की रक्त रूप धरती। पिता का अंश और माता का अंश माटी, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। इन दोनों से, पिता के अंश और माँ के अंश से, इन दोनों से परमात्मा ने जीव का ये मिट्टी का पुतला बनाया है। इस माटी की पुतरी जोड़ी, माटी की पुतरी मिट्टी का पुतला बनाया है। पिता का अंश और माता का अंश लेकर परमात्मा ने जीव का ये मिट्टी का पुतला बनाया है। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोड़ी। और ये मिट्टी का पुतला बना है और इसलिए ऐसे बना है। इस मिट्टी के पुतले का मूल क्या है और ये जो शरीर बना है, इस शरीर का मूल क्या है, ये ध्यान में रखते हुए हे प्राणी, अहंकार किस बात का है। हमेशा अपने मूल को याद रखे तो शायद अहंकार घटे। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। मैं नाही कछ आहे ना मोरा, तन धन सब रस गोविंद तोरा। मैं नाही कछ आहे ना मोरा। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं नाही, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कछ आहे ना मेरा, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। कछ आहे ना मेरा, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, तुझसे अलग मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई एंटिटी नहीं है। मैं नाही कछ आहे ना मोरा, तन धन सब रस गोविंद तोरा। तन धन सब रस गोविंद तोरा। सब रस, शरीर का सारा रस। और मेन रस क्या है शरीर में चलते हुए? प्राण। सब रस शरीर में चलते हुए प्राण। तन धन, ये जो तन है ये, और इस संसार में रहते हुए जो धन मेरे पास है, माया जो मेरे पास है, सब रस, और ये प्राण जो हैं गोविंद तोरा, ये सब तुम्हारे हैं। मैं आपसे अलग मेरी कोई हस्ती नहीं है। मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ आपका है। मैं नाही, मेरा तो अपना वजूद भी, जो मेरा वजूद है ये भी मेरा अपना नहीं है। मैं नाही कछ आहे ना मोरा, इस संसार में जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ आपका है। तन धन सब रस गोविंद तोरा। ये तन, ये धन और सब रस, इस तन में चलते हुए प्राण, हे परमात्मा, ये तोरा आपके हैं।
मैं नाही कछाहे न मोरा, तन धन सब रस गोविंद तोरा। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। इस माटी में पवन समाया, इस मिट्टी के पुतले में तेरे द्वारा दिए हुए प्राण टिके हुए हैं। पवन समाया, तेरे द्वारा दिए हुए प्राण टिके हुए हैं। झूठा परपंच जोर चलाया, झूठा परपंच, ये नाशवान शरीर जो पानी मैला माटी गोरा से बना है, माटी गोरी से बना है, ये झूठा परपंच, ये नाशवान शरीर जो अंत में मिट्टी में ही मिलना है। झूठा परपंच जोर चलाया। परमात्मा ये आप ही का जोर है, बल है। जोर चलाया आप ही का जोर है, बल है कि आप इस झूठे परपंच को, इस नाशवान मिट्टी से बने शरीर को चलाए हुए हैं। आपने इसे एक्टिव रखा हुआ है, नहीं तो ये तो एक डेड वुड है, एक बेकार वस्तु है। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। ये जो झूठा परपंच है, ये जो नाशवान शरीर है, इसको आपने अपने जोर से, अपने बल से ही एक्टिव कर रखा है, अपनी जोत से एक्टिव कर रखा है। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हूं लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। किन्हूं लाख पांच की जोरी। इस संसार में रहते हुए कोई कितना भी धन इकट्ठा कर ले, और 5 लाख, कबीर जी तो 600 वर्ष पहले थे, तो 5 लाख की तो वैल्यू लगाने के लिए बहुत मशक्क़त मेहनत करनी पड़ेगी कि 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम होगी। उस ज़माने की 5 लाख अगर आज के वर्तमान इसमें देखी जाए तो बहुत, उसका तो वैल्यू लगाना भी मुश्किल है। किन्हूं लाख पाँच की जोरी, चाहे कोई 5 लाख रुपए भी जोड़ के रख ले, अंत की बार गगरिया फोड़ी। और अंत की बार, अंतिम समय, मौत के समय गगरिया फोड़ी। ये शरीर रूपी गागर फूट ही जाती है। और ये जो 5 लाख हैं, ये सब यहीं के यहीं रखे जाते हैं। चाहे कितनी भी रकम जोड़ लें, कितने भी महल बना लें, सब यहीं के यहीं रखे जाते हैं, रखे रह जाते हैं। किन्हूं 5 लाख की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। किन्हूं 5 लाख की जोड़ी, अंत की बार गगरिया फोरी। कहे कबीर एक नींव उसारी। कहे कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। खिन में बिनस जाए अहंकारी। अहंकारी, हे अहंकारी जीव, तूने जो यहाँ जगत में रहते हुए अपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाए हैं, और महल बनाने के लिए नींव तो रखी ही जाती है, नींव के ऊपर ही महल बनते हैं। कहे कबीर एक नींव उसारी, नींव रख के उसके ऊपर जाने कितने बड़े बड़े तूने महल बना लिए हैं। कहे कबीर एक नींव उसारी, और जिन्हें तू बना के स्थायी समझे बैठा है कि ये तो हमेशा रहेंगे। खिन में बिनस जाए अहंकारी। खिन में, एक ही क्षण में बिनस जाए, ये इनका नाश हो जाता है। हे अहंकारी जीव, तू इनका जो अहंकार कर रहा है, इन बड़े बड़े महलों का, ये तो एक क्षण में नाश हो जाते हैं। कैसे नाश हो जाते हैं? एक तो यही है कि जो आम तौर पे भूकंप हैं वो तो है ही, लेकिन
जब तेरे प्राण निकलेंगे, जाने किस क्षण तेरे प्राण निकल जाएं, तेरे लिए तो ये बिनस ही गए, तेरे लिए तो इनका नाश हो ही गया। कह कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। ये तो एक क्षण में तुझसे दूर हो जाएंगे, तू इन बनाए हुए महलों का अहंकार क्यों करता है। कह कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। कबीरदास जी की वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 481 अंक पे कि कह कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण घर खबर ना पाई। जिस रावण का जो घर था वो सोने का कोट था, सोने का किला था। लंका सोने की थी, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, और उस किले की रक्षा करने के लिए जो खाई थी वो स्वयं समुद्र था। समुद्र खाई के रूप में उस किले की रक्षा करता था। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण घर खबर ना पाई। अब उस रावण के घर का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। खिन में बिनस जाए अहंकारी। रावण भी बड़ा अहंकार करता था। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण घर खबर ना पाई। क्या मांगो किछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। इसलिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि परमात्मा मैं आपसे क्या मांगूं किछ थिर न रहाई। मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। थिर न रहाई स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। देखत नैन चलियो जग जाई। मेरे देखते देखते इस सारे जगत के लोग, जगत के प्राणी एक एक करके जा ही रहे हैं। देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। रावण का बहुत बड़ा परिवार है और उनके बारे में, रावण के बारे में ये कहा जाता है कि 1 लाख पूत, 1 लाख तो उनके पोतरे थे और 1.25 लाख नाती, और 1.25 लाख उनके देवते देवतियाँ थे, पोतरे पोतरियाँ थीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार था। तह रावण घर दिया ना बाती। अब उस रावण के घर में कोई दिया बत्ती करने वाला भी नहीं है। तो प्राणी तू किस बात का अहंकार करता है कि कह कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। तह रावण घर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई। इतना बड़ा परिवार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो हर टाइम ही रसोई तप रही है, हर टाइम ही रसोई में भोजन बन रहा है। चंद सूरज जाके तपत रसोई। चंद सूरज से अर्थ है कि जैसे चंद्रमा और सूरज तो हर टाइम ही जगे हुए हैं। दिन में सूरज यहाँ है तो सूरज तो जगा ही हुआ है, रात में दूसरी तरफ है। ऐसे ही चांद का भी है, तो वो तो हर टाइम ही जगे हुए हैं। ऐसे ही उसकी जो रसोई थी हर टाइम ही तपती रहती थी कि उसमें हर टाइम ही खाना बनता रहता था। बैसंतर जाके कपड़े धोई, और बैसंतर अग्नि देवता उसके कपड़े धोता था। इसका अर्थ ये है कि हर समय 24 घंटे कपड़े धोने के लिए भट्टियाँ जलती ही रहती थीं। चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रहे न कतहु जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रावण का तो कुछ बचा नहीं है, अहंकार था जिन चीज़ों का वो तो कुछ नहीं बचा। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि गुरमत रामे नाम बसाई, कि गुरु की मत लेके राम का नाम हृदय में बसा लिया जाए और राम के नाम का धन इकट्ठा किया जाए। 5 लाख करोड़ी वाली अवस्था ना, 5 लाख की जोड़ी वाली अवस्था ना बने। गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रहे न कतहु जाई। ये जो धन है ये स्थिर रहता है, ये स्थायी रहता है।
ये एक बार जोड़ लिया तो आत्मा के साथ उसने हमेशा ही रहना है, इस लोक में और परलोक में भी। केवल यही ऐसा धन है जो कहीं नहीं जाता, वो साथ ही रहता है। और बाकी तो लंका सा कोट समुन से खाई, तह रावण घर खबर न पाई। गुरमत रामै नाम बसाई, अस्थिर रह न कतहूँ जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, हे जगत के लोगों सुनो, राम नाम बिन मुकत ना होई। ये जो संसार में जीते हुए व्यक्ति मोह के कारण जाने कैसे कैसे महल उसार देता है, मोह के कारण जाने कितना कितना धन इकट्ठा कर देता है, इस मोह से छुटकारा राम नाम के बिना हो नहीं सकता। राम नाम बिन मुकत ना होई, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत ना होई। लंका सा कोट समुन सी खाई, तह रावण घर खबर ना पाई। क्या मांगो किछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामै नाम बसाई, अस्थिर रह न कतहूँ जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत ना होई। राम नाम बिन मुकत ना होई। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। मैं नाही कछ आहे न मोरा, मैं नाही कछ आहे न मोरा। तन धन सब रस गोविंद तोरा, तन धन सब रस गोविंद तोरा। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। परमात्मा का ही जोर है, बल है कि ये जो झूठा परपंच है, ये जो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, जिसकी नींव पानी मैला माटी गोरी से है, इसको परमात्मा का ही बल है कि वो इसको भी एक्टिव रखे हुए है। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हूँ लाख 5 की जोरी, अंत की बार गगरिया पोरी। चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लें, और जब शरीर की गागर फूटती है तो सब यहीं रह जाता है कि अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। कह कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।